Hi friends, in this video we will discuss about the nerve supply of the tongue. तो पिछला जितना वीडियो हम किए हैं सब वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं, मतलब मसल ऑफ टंग तीनों पार्ट हम डिस्कशन किए हैं। मसल ऑफ द टंग, पेपिला ऑफ द टंग और क्या एक्सटर्नल फीचर ऑफ द टंग। ठीक है, तो अभी ये वीडियो में नर्व सप्लाई ऑफ द टंग हम डिस्कशन करेंगे। तो जो टंग का ये है नर्व सप्लाई, सपोज ये जो टंग का फिगर है, ये टंग का जैसे ये अंटेरियर 2/3 है, ये पोस्टीरियर 1/3 है और ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है। तीनों पार्ट होता है टंग का। तो अलग अलग पार्ट अलग अलग नर्व से इनर्वेट होता है। ठीक है, तो डिफरेंट नर्व से ये सप्लाई होता है। एंड नर्व ये जो टंग का भी टेस्ट सेंसेशन के लिए एक अलग सा नर्व होता है एंड जनरल सेंसेशन के लिए भी अलग सा नर्व होता है। ये सेंसेशन का बात है। एंड मोटर सप्लाई जो है, मोटर मतलब जो मसल को सप्लाई होता है, तो उसके लिए भी अलग सा नर्व होता है। चलिए हम देखते हैं क्या क्या नर्व सप्लाई होता है टू द टंग। तो पहले देखें, हमारा दो हम बोले हैं, ब्रॉडली हम क्लासिफाई करेंगे मोटर सप्लाई एंड सेंसरी सप्लाई। मोटर सप्लाई मतलब जो मसल को सप्लाई देता है वॉलंटरी जो काम करने के लिए। तो मोटर सप्लाई जो है ये है, देखिए, all intrinsic and extrinsic muscle except palato-glossus are supplied by the hypoglossal nerve. hypoglossal nerve क्या है और कितना नंबर है? हमारा 12th cranial nerve होता है। कितना नंबर? 12th cranial nerve। ठीक है, 12th cranial nerve। ठीक है, ये होता है। तो ये किसकी, ये जो 12 क्रैनियल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, ये किस किस को सप्लाई देता है? ऑल इंट्रिंसिक एंड ऑल एक्सटेंसिव मसल। कितना होता है हमारा? 8। इंटेंसिव भी 4 मसल होता है, एक्सटेंसिव भी 4 मसल होता है। तो टोटल 8 मसल को देना चाहिए हाइपोग्लोसल नर्व, लेकिन एक्सेप्ट हो गया हमारा पैलेटोग्लॉसस। पैलेटोग्लॉसस जो है वो ये हाइपोग्लोसल नर्व से सप्लाई नहीं होता है। तो उसको कौन सप्लाई करता है? उसको वो सप्लाई होता है बाय द क्रैनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व, मतलब 11th क्रैनियल नर्व। एसेसरी नर्व कितना नर्व होता है? वो कितना नंबर? वो 11th। ठीक है, वो 11th क्रैनियल नर्व होता है। उससे सप्लाई होता है थ्रू फेरेंजियल फ्लेक्सस। वो फेरेंजियल फ्लेक्सस का मतलब क्या है? एक्चुअली वो जो फेरेंजियल ब्रांच जो होता है, ये किसका? ये वैगस नर्व का ब्रांच होता है जो कैरी करता है एक्चुअली द क्रैनियल फाइबर ऑफ द एसेसरी नर्व। ठीक है, इसी हिसाब से वो सप्लाई करता है। तो अगर कोई पूछेगा तो ऐसे ही पूरा ब्रीफली यू हैव टू डिस्क्राइब इट। ठीक है, तो ये मेरा भाईबा में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये भाईबा चाहे थ्योरी किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फाइनली हम क्या देखें, जो सेवेंथ जो मसल है, मतलब 7 नंबर, मतलब टोटल 8 मसल से हमारा 7th आउट ऑफ 8 मसल, मतलब जो 8 मसल होता है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव मिला के 8 मसल होता है, उसी से एक मसल पैलेटोग्लोसल को छोड़ के और सब मसल सप्लाई बाय द 12th क्रैनियल नर्व। क्लियर? इतना तक हो गया। देन देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट में सेंसरी सप्लाई, मतलब जो सेंसेशन लेके जाता है टंग से मोटर से क्या है, हमारा ब्रेन से वो कमांड लेके आता है, लेकिन सेंसरी से क्या करता है? वो यहाँ से सेंसेशन लेके ब्रेन तक जाएगा, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाएगा। ठीक है, तो सेंसरी सप्लाई में क्या क्या आता है? ये सेंसरी में क्या है? ये मोटर हो गया। सेंसरी में क्या है? देखिए, सेंसरी में हम बोले थे जैसे
हर पार्ट को अलग अलग सा, ए पार्ट को अलग, ए पार्ट को अलग अलग नर्व सप्लाई देता है। तो फर्स्ट जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग एक्सेप्ट सर्कमवेलेंट पेपिले। एंटीरियर 2/3 क्या है? देखिए ये हमारा ये जो सर्कमवेलेंट पेपिले होता है, सल्कस टर्मिनालिस जो ये है जो था, उसका आगे में ही हमारा राउंड राउंड जो ये सर्कमवेलेंट पेपिले होता है। वही जो सर्कमवेलेंट पेपिले को छोड़ के एंटीरियर क्या है, ये इतना पूरा एंटीरियर 2/3 हो गया, लेकिन उसका अंदर में तो सर्कमवेलेंट पेपिले आता है। लेकिन हम सर्कमवेलेंट पेपिले को छोड़ के और एंटीरियर जो 2/3 हो गया, उसको दो तरह का नर्व से सप्लाई होता है। मतलब टेस्ट के लिए एक नर्व एंड जनरल सेंसेशन के लिए एक नर्व। जनरल सेंसेशन मतलब जैसे टच, पेन हो गया, ऐसे। तो जनरल सेंसेशन सप्लाई बाय कौन सी नर्व? लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व जो किसका ब्रांच है? मैंडिबुलर नर्व का एक ब्रांच होता है। मैंडिबुलर नर्व किसका ब्रांच होता है? 5th क्रैनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व का एक ब्रांच होता है। ठीक है, अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे ही याद रखना है। लिंगुअल नर्व तो सप्लाई पहले बोल देंगे, लेकिन वो किसका ब्रांच है आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये हो गया जनरल सेंसेशन। फिर टेस्ट सेंसेशन भी होता है। एक ही मतलब टंग का दो तरह का सप्लाई होता है, जनरल सेंसेशन के लिए और टेस्ट सेंसेशन के लिए। तो टेस्ट सेंसेशन के लिए जो एंटीरियर 2/3 पार्ट को कौन सी नर्व से सप्लाई होता है? कॉडा टिम्पानी। कॉडा टिम्पानी किसका ब्रांच होता है? वो 7th क्रैनियल नर्व, जो फेशियल नर्व होता है हमारा 7th क्रैनियल नर्व, उसका ब्रांच होता है। ठीक है, तो एंटीरियर 2/3 हो गया हमारा। अभी ये एंटीरियर 2/3 हो गया, तो अभी पोस्टीरियर 1/3 है, इतना तक ये एरिया है जो है। ठीक है, तो पोस्टीरियर जो 1/3 है एंड सर्कमवेलेंट पेपिला जो है हमारा वो बच गया था, क्योंकि वो तो एंटीरियर 1/3 में सप्लाई नहीं हुआ था। तो ये दोनों को बोथ जनरल एंड टेस्ट सेंसेशन के लिए एक ही नर्व सप्लाई होता है। वो कौन सी नर्व? ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल की कौन सी नर्व होता है? कौन सी नंबर नर्व होता है? क्रैनियल नर्व, वो 9th क्रैनियल नर्व होता है। ठीक है, ये हो गया। तो बोथ के लिए हमारा 9th क्रैनियल नर्व हो गया पोस्टीरियर 1/3 के लिए। देन पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट के लिए टंग का जो है, उसको भी ऐसे ही बोथ जनरल एंड टेस्ट सेंसेशन के लिए उसको सप्लाई कौन देता है? वैगस नर्व देता है थ्रू इंटरनल लैरिंजियल ब्रांच। वैगस नर्व का जो इंटरनल लैरिंजियल ब्रांच होता है, उसी का साथ में वो सप्लाई देता है। ठीक है, थ्रू इंटरनल लैरिंजियल नर्व, वैगस नर्व थ्रू इंटरनल लैरिंजियल ब्रांच का थ्रू ये सप्लाई देता है। किसको देता है? पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट मतलब ये जो पार्ट है, ये तो पोस्टीरियर 1/3 हो गया, ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, ये एरिया जो है हो गया। ठीक है, तो ये वैगस नर्व थ्रू सप्लाई होता है। ये हो गया हमारा नर्व सप्लाई ऑफ द टंग। और आर्टरी भी हम देख लेते हैं। देखिए आर्टरी सप्लाई, तो आर्टरी सप्लाई होता है टंग में बाय किसका? ना लिंगुअल आर्टरी, थ्रू लिंगुअल आर्टरी होता है। लिंगुअल आर्टरी किसका ब्रांच होता है? ये एक्सटर्नल कैरोटरी ब्रांच आर्टरी का एक ब्रांच होता है। एक्सटर्नल कैरोटरी आर्टरी का एक जो ब्रांच होता है, उससे एक ही ब्रांच है लिंगुअल आर्टरी। तो टंग लिंगुअल आर्टरी से सप्लाई होता है। जैसे यहाँ देखिए लिंगुअल आर्टरी, देखिए ये जो आर्टरी है, देखिए ये लिंगुअल आर्टरी, देखिए ये जो आर्टरी, ये किसका ब्रांच है? ये देखिए ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये जो है ये इसका एक ब्रांच है लिंगुअल आर्टरी। देखिए ये ब्रांच इससे गया। ठीक है, ठीक है, ये है एक मतलब टर्चुअस कोर्स होता है, मतलब ऐसे थोड़ा वेब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पैटर्न में हो जाता है। एंड लेकिन टंग का जो रूट है वो सप्लाई होता है टंसिलर आर्टरी एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। तो टंसिलर आर्टरी ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी होता है एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो है वो ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये मतलब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच होता है।
ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी उसी को लिख दिया है। तो टंग को मतलब लिंगुअल आर्टरी एंड उसका जो रूट ऑफ द टंग को टंसिलर आर्टरी एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी सप्लाई देते हैं। तो ये था हमारा, हम मोटा मोटी देख लिए क्या है टंग का, मतलब एंटेरियर 2/3 को कौन सप्लाई करता है एक्सेप्ट सर्कमवेलेंट पेपिले, उसको सप्लाई देता है हमारा लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल नर्व देता है जनरल सेंसेशन के लिए, एंड कड़ा टिम्पानी देता है टेस्ट सेंसेशन के लिए। पोस्टेरियर 1/3 जो है उसको सप्लाई होता है बोथ जनरल एंड टेस्ट सेंसेशन बाय द 9th cranial nerve, एंड ऐसे ही पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट जो है वो बोथ जनरल एंड टेस्ट सेंसेशन एक ही नर्व थ्रू, वैगस नर्व थ्रू होता है। एंड आर्टरी सप्लाई जो है वो लिंगुअल आर्टरी एंड टंसिलर आर्टरी एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी का थ्रू ये हमारा होता है। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, कैसे लगता है हमारा सेशन, मतलब कैसे हमारा समझ में आता है कि नहीं, और कुछ ऐड करना है कि नहीं। यू कैन कमेंट दिस, comment the video and like, share the video and press the bell icon so that you can get the notification। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।